Hello students, how are you? Today we will continue our 8th chapter, Cell Structures and Functions, Class 8 NCERT Science. अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पार्ट ऑफ सेल्स जो है डिस्कस किए थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म. आज हम लोग जो है सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे. ए सेल परफॉर्म सर्टेन लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनेल्स. जो सेल में ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल की जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं. यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स, या इसको हम गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं, और ये फिर है लाइसोसोम. अब जो है दोनों तरह के सेल में इन ऑर्गेनेल्स में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. जैसे कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं. वैक्यूल्स भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं. एंडोप्लाज्मिक भी जो है दोनों में ही होते हैं. गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम, ये भी दोनों में होते हैं. अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. जैसे कि प्लास्टिड्स डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं. यहाँ पे ये बनाया हुआ है प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर. प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ये सिर्फ जो है प्लांट सेल में होते हैं. दे आर 3 टाइप्स. ये 3 तरह के होते हैं, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट का है. अब इसमें 3 टाइप्स में जो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन कलर्ड. ये जो है ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि जो है इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण इसका कलर जो है ग्रीन कलर होता है. ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इसको जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के कारण ये जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इसको जो है किचन ऑफ द प्लांट सेल भी बोलते हैं. फिर क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड होते हैं, जैसे कि रेड, येलो. प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स. फ्लावर और फ्रूट्स का कलर जो है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है. फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं. ये जो है इनका जो वर्क है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. ये फूड को स्टोर करने में जो है हेल्प करते हैं. तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि सिर्फ जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं. अब सेकेंड ऑर्गेनेल्स है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. दे आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, हैज़ डबल मेम्ब्रेन. इसकी जो है मेम्ब्रेन डबल होती है. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. इसको हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. ये जो इसकी ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, और इसकी जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये जो है इस तरह से फोल्डेड होती है. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. अब ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये पोरस है. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, जैसा कि अभी हमने बनाया. इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं. एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. हियर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब यहाँ पे जो है फूड का ब्रेक डाउन होता है और जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको जो है सेल का जो है पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं. इट हैज़ इट्स ओन डीएनए. इसका जो है अपना डीएनए होता है. इसकी जो है आउटर लेयर पोरस होती है, मतलब इसके जो भी सब्सटेंस हैं वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आर पार आ जा सकते हैं. अब थर्ड हमारा आता है वैक्यूल. सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ये जो है ये भी जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक होते हैं. यहाँ पे मैंने ये वैक्यूल्स का बनाया हुआ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज. अब प्लांट सेल में जो है ये बहुत बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं. आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. और प्लांट सेल में जो इसकी आउटर जो लेयर है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं. और जो इसके अंदर जो फिल होता है वो उसको सेल सैप बोलते हैं. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर. एनिमल सेल में जो है ये स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर इन साइज़ और एब्सेंट. या तो होते हैं तो स्मॉल साइज़ के होते हैं, या फिर ये एब्सेंट होते हैं. और जो है अगर होते भी हैं तो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. इनका जो काम होता है वो स्टोरेज, वेस्ट रिमूवल का ये काम करते हैं. वैक्यूल्स हेल्प इन द फूड स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट. आल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. अब जो है इसमें जो है वाटर फिल होता है, जिसके कारण कि ये जो है टर्जिट होते हैं, और जो है इसमें जो है इसी कारण जो है रिजिडिटी भी रहती है.
अब हमारा जो 4th नंबर पे सेल ऑर्गेनेल्स है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब दैट कनेक्ट द सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो है एक नेटवर्क जैसा होता है मेम्ब्रेन का, जिससे कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन से जो है अटैच रहती है. देयर आर 2 टाइप्स. अब ये 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में RER और SER भी बोलते हैं. इन RER राइबोसोम अटैच्ड. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो हैं वो चिपके रहते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइजोम चिपके नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये स्मूथ होते हैं. हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद द सेल. ये जो है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में जो है वर्क करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में का जो है ये वर्क करते हैं. हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स और फैट्स. फिर इसका जो 5th नंबर का सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्गी ऑपरेटस, या फिर इसको हम लोग गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं. दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स. इन प्लांट सेल इट इज़ कॉल्ड डिक्टियोसोम. प्लांट सेल में जो है इसको डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं. दे सिक्रीट पैकेजेस एंड डिस्पैचेस द सेलुलर सिक्रीशन. ये जो है जैसे कि पैकिंग वाले होते हैं, सामान को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसी तरह का जो है ये वर्क करते हैं. दे सिक्रीट पैकेजेस एंड डिस्पैच. और सामान को जो ऑर्गेनेल्स के जो भी सब्सटेंस हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करते हैं. अब आता है लाइसोसोम्स. गोल्गी ऑपरेटस का यहाँ पे मैंने इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. लाइसोसोम्स आर स्मॉलर सैक्स फिल्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. अब यहाँ पे ये जो है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें कि अंदर जो है ये एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर. दे डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल. अब इसके अंदर अगर कोई भी बाहर का मटेरियल आ जाता है, बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी, तो वो ये जो है उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जो कि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं उसके कारण ये फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दे रिमूव वर्न आउट सेल्स. और जो है जितने भी सेल खराब हो जाते हैं उनको भी ये जो है रिमूव कर देते हैं. दे एक्ट एज सोसाइटल बैग. ये जो है सोसाइडल बैग की तरह काम करते हैं. अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको जो है लाइसोसोम्स को सोसाइडल बैग्स के नाम से क्यों जाना जाता है. इसमें सेल में क्या होते हैं, अंडर एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन सेल गेट्स डैमेज. जब किसी कंडीशन में एबनॉर्मल कंडीशन में जब सेल डैमेज हो जाते हैं लाइसोसोम में बस्ट, तो ये जो है बस्ट हो जाते हैं. एंड द एंजाइम डाइजेस्टेड देयर ओन सेल. और जो इनके एंजाइम्स जो हैं वो अपने सेल को खुद ही जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो दे आर आल्सो नोन एज द सोसाइडल बैग. इसलिए इनको हम लोग सोसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं. अब ये हमारे ऑर्गेनेल्स जो हैं अभी ख़त्म हो गए. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम डिफरेंस पढ़ेंगे. तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे जितने भी हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, तो ये मैंने यहाँ पे प्लांट सेल बनाया है, जिसमें कि हमने बताया था कि इसमें सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होती है. तो ये जो है इसमें एक्स्ट्रा कवरिंग है, ये सेल वॉल है. सेल वॉल के अंदर जो ये मैंने दिखाई है ये सेल मेम्ब्रेन है. यहाँ पे जो अभी हमने गोल्गी ऑपरेटस पढ़ा, जिसको कि प्लांट सेल में हम डिक्टियोसोम नाम से जानते हैं. और ये जो है हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं. 3 तरह के प्लास्टिड्स पढ़े हैं, जिसमें कि ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है. फिर ये जो इतना बड़ा से यहाँ दिख रहा है ये इसका वैक्यूल्स है, जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है. और इसके अंदर जो भी भरा होता है उसको सेल सेप बोलते हैं. और इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं. इसके बाद ये जो इसमें पूरे सेल में जो ये यहाँ पे फिल है, ये हमारा जो है साइटोप्लाज्म है. ये जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो पूरे सेल में कई जगह पे होते हैं. इनको जो इसका अगर बहुत सारे होते हैं तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. और इसका अगर सिंगुलर हम बोलें तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है. अब यहाँ पे ये पूरा जो है न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के कई पार्ट जो हमने बताए थे कि ये जो है हमारा न्यूक्लियस जो है डबल लेयर्ड होता है. इसकी जो न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर्ड होती है और पोरस होती है. तो यहाँ पे ये जो बीच बीच में है ये इसको हमने
न्यूक्लियोपोर नाम दिया है। इसके बाद ये जो इसके बीच में होता है ये न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर जो फिल होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसकी जो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप भी इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है न्यूक्लियस को बनाते हैं। अब न्यूक्लियस पोर से जो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहते हैं। जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे जो है सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच रहते हैं, जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया। अगर इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और अगर ये जो राउंड राउंड आप देख रहे हैं, अगर ये इसमें चिपके होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये सिंगल भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो है ये राइबोसोम जो है चिपके हुए हैं, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट सेल है। अब यहाँ पे एनिमल सेल भी यही इसी तरह का, बस इसका शेप जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती है और ये जो है जो थोड़ा राउंड या ओवल शेप में होता है। इसमें जो है यहाँ पे ये सब सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये इसमें राइबोसोम्स दिखाए गए हैं, ये गोल्गी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। फिर इसके अंदर जो जैसा कि प्लांट सेल में था, इसमें भी ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अभी हम लोगों ने प्लांट सेल में देखा कि यहाँ पे ये डबल लेयर जो है न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर जो फिल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये जो है इसमें न्यूक्लियोपोर है। और इसी के अंदर ये जो दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे इसमें जो वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल में बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, अगर होते हैं तो छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। प्लांट सेल की तरह इसमें नहीं होते हैं। प्लांट सेल में जो है एक वैक्यूल्स होता है और बड़ा होता है। अब यहाँ पे ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला है, इसमें राइबोसोम्स चिपके नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है। और यहाँ पे यही पूरा जो है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म पूरा मिलके जो है न्यूक्लियस बना रहा है। इसमें जो है ये लाइसोसोम्स हैं जो कि हमारे प्लांट सेल में नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया। अब इनका जो है डिफरेंस यहाँ हम देखेंगे कि अभी जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा कि इसमें ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है और नॉन लिविंग होती है। इसमें ये जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसमें जो है वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में बड़े होते हैं, परमानेंट होते हैं, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। इसमें जो है प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। किसी किसी केस में जैसे प्रोटोजोएन और यूग्लिना में जो है ये कभी कभी प्रेजेंट होते हैं या दिखाई देते हैं। इसका जो सेल है प्लांट सेल का ये लार्ज, इसका साइज जो होता है लार्ज साइज होता है, और एनिमल सेल जो हैं वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में जो है स्मॉल साइज़ के होते हैं। इसमें जो है गोल्गी बॉडीज़ आर, जिसको कि हम प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये जो है बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, हैव वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडीज़। और इसमें जो गोल्गी बॉडीज़ होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं, दैट आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं। सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं इसमें, और इसमें जो है सेंट्रोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं और जो है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। तो इसकी जो है दो एक्टिविटी अभी हम बुक से बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी यहाँ पे 8.3 और 8.4 की एक्टिविटी में एक में जो है प्लांट सेल के बारे में बताया गया है और एक में जो है एनिमल सेल के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ओनियन हम लोग जो घर में खाते हैं उसको छील के उसके ऊपर की फोर्सिप्स से बिल्कुल पतली लेयर निकाल लेनी है, पिंक वाली झिल्ली निकाल लेनी है। स्मॉल पीस ऑफ थिन ओनियन पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उसको ग्लास साइड में ले लेना है। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू द स्मॉल पीस, और उसको छोटे से स्मॉल पीस में काट के जो है उसके ऊपर जो है मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डालना है और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के जो है माइक्रोस्कोप में देखना है। तो ये जो हमारा है हमने ओनियन सेल से लिया, तो ये हमारा प्लांट सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है सेल ऑब्जर्व इन एन ओनियन पील। तो यहाँ पे ये जो है हमारा कुछ जो है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर, और इसमें सेल वॉल भी दिखेगी हमको। और उसके बाद जो ये एक्टिविटी 8.4 में है, इसमें क्या करना है, टेक ए क्लीन टूथपिक, एक क्लीन टूथपिक लेनी है या फिर मैचस्टिक जो है उसका जो टिप है उसको ब्रोक करके लेना है। स्क्रैप इनसाइड योर चीक, और अपने चीक के इनसाइड से जो है स्क्रैप करके कुछ पोर्शन लेना है और उसको जो है स्लाइड में रख के उसके ऊपर आयोडीन, एक बार आयोडीन डालना है और बाद में जो है उसमें जो है
मिथाइलिन ब्लू डालना है और उसको फिर जो है माइक्रोस्कोप में देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमको इस तरह का दिखेगा, ह्यूमन चीक सेल। इसमें जो है हमको सेल वॉल नहीं दिखेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर अभी आज हमारा जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।